इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किया और हम जानते हैं कि ऐसे ही कुछ दृश्य हमें G20 के मंच पर भी नजर आए थे। उससे पहले जब जॉर्जिया मेलोनी भारत आई मार्च 2023 में, तब भी नजर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। इंडिया और इटली बायलैटरल ताल्लुकात भी जारी बात है डिस्कस होने हैं। नरेंद्र मोदी साहब की गेम है इटली के अंदर, इंडिया के अंदर सॉरी, कई इंडियंस तो समझते हैं इटली के अंदर भी अब हो गई है हमारी, कहीं उसको बड़े तरीके से पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, मोदी मेलोनी को चीज कह रहे थे। ये जो अभी ये फॉन्डनेस है, ये प्यार है भारत का इटली का, जो बढ़ता हुआ दिख रहा है कि मोदी जी मेलोनी के साथ अच्छी नजदीकियां बना के रख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ भी अक्सर ही उनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं या फोटोज जो हैं वो हम सोशल मीडिया पर देखा करते हैं। मोदी 3.0 कहते हैं, यानी कि थर्ड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसमें पहली फॉरेन आउटिंग है और मोदी जी ने खुद बोला है कि आई एम हैप्पी इट्स हैपनिंग इन इटली। तो ये कमेंट मोदी जी ने करा। इंडिया इज बीइंग पिच्ड फॉर्मली एज ए ग्लोबल लीडर। देयर इज नो अदर कंट्री देन इंडिया that attracts the West. West को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है क्योंकि the country which has the capacity, capability, resources, intention, will, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है और कोई नहीं है। भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। दुनिया को एक बार पता लग गया कि ग्लोबल स्टेज पे एक नया डिप्लोमेटिक प्लेयर आया तगड़ा, एंड दैट इज इंडिया। G7 को तो भारत से बहुत कुछ चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अलावा इटली ने 11 और डेवलपिंग नेशंस को बुलाया है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडो पैसिफिक। पाकिस्तान को नहीं बुलाया। अगर डेवलपिंग नेशंस को बुला रहे हैं तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि पाकिस्तान को वेस्टर्न ममालिक समझते हैं चाइनीज ब्लॉक का बंदा, ये मुल्क तो चाइनीज ब्लॉक में है, हम इसको कैसे बुला सकते हैं? ये तो हमारे उसमें आते नहीं, रडार में नहीं आता। सो नरेंद्र मोदी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है, ये है सवाल। इंडिया ये तो कह रहा है कि मैं तमाम यूरोप को एनर्जी बेचूंगा और बेच रहा हूं, क्योंकि इंडिया रशिया से एनर्जी लेता है, क्रूड ऑयल लेता है, प्रोसेस करता है, अपना ठप्पा लगाता है, अपनी मशीनों से गुजारता है और अमेरिकन को और यूरोपियंस को कहता है अब अपनी गाड़ियों में डाल लो, अपनी फैक्ट्रियां चला लो इससे, और वो उससे अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। सो एनर्जी जो है वो इंडिया हैज बिकम अ प्लेयर इन द एनर्जी सेक्टर में प्लेयर बन गया, और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बन गया है बिकॉज दे नो कि अब हमारी बारी आ गई है कि हम ये जो वेस्ट में लड़ाइयां उसका फायदा कैसे उठाएं। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में लड़ाइयों को फायदा उठा रही है, इंडिया भी वेस्टर्न वर्ल्ड की लड़ाइयों को फायदा उठा रहा है। दिस इज व्हाट इंडिया इज लुकिंग। ये तो इंडिया को वो जैसे कहते हैं ना, इसमें है सारे का सारा। और इंडिया और इटली बायलैटरल ताल्लुकात भी जारी बात है डिस्कस होने हैं। सुनने में ये भी आया, पता ये भी चला है कि एमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जो हैं वो मोदी साहब से मिल चुके हैं और दोनों ने मुबारकबादें दी हैं बड़ी टिका की। और ऋषि सुनक खुद इलेक्शंस अभी उसने कॉल कर दी हैं और वो इंतजार कर रहा है कि काश मैं भी जीत जाऊं, पर वो नरेंद्र मोदी जैसे पॉपुलर नहीं है। और वो जो नरेंद्र मोदी साहब की गेम है इटली के अंदर, इंडिया के अंदर सॉरी, कई इंडियंस तो समझते हैं इटली के अंदर भी अब हो गई है हमारी, कहीं उसको बड़े तरीके से पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, मोदी मेलोनी को चीज कह रहे थे। बहुत सारे मैंने ट्वीट्स और बहुत सारी चीजें देखी हैं। बहरहाल ऋषि सुनक मिले हैं और एमैनुअल मैक्रोन मिले हैं। मैक्रोन की क्योंकि वहाँ पे यू पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए हैं, उनकी पोजीशन कंप्रोमाइज हुई है। ऋषि सुनक भी इलेक्शंस की तरफ है, वो भी उनकी पोजीशन भी इस वक्त है। अब पता नहीं अगली G7 में ये दोनों आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। ठीक है जी, दोनों आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी आ गया, हो सकता है बाइडेन इनमें से चला जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे सारा सिनेरियो है। कनाडा के अंदर भी इलेक्शंस हैं, अमेरिका के अंदर भी इलेक्शंस हैं, फ्रांस के अंदर भी इलेक्शंस हैं, इंग्लैंड के अंदर भी इलेक्शन है, और कोई पता नहीं अगली G7 में ये चारों के चारों ही ना हो। मैक्रोन साहब 2 टर्म में वैसे कर चुके हुए हैं, बाइडेन की 1 टर्म है, कोई पता नहीं दूसरी में आता है कि नहीं आता। एक वो आपने सीन देखा है कि नहीं देखा कि वो सारे G7 के लीडर थे, ऊपर से एक आया पैराशूट आया तो बाइडेन एक और तरफ चला गया और वहां पर जाकर ताड़ियां मारन रहे। बेचारा शरीफ आदमी, बुजुर्ग हो गया काफी, उसकी एज हो गई है, वो 2nd टर्म लड़ना चाह रहे हैं। पता नहीं हाउ द अमेरिकन वोटर्स विल रिस्पॉन्ड, लेकिन पावर एक बड़ी जालिम चीज है, कोई नहीं चाहता उसको छोड़ना, कोई उस पावर को छोड़ना नहीं चाहता, जो मर्जी हो जाए।
और अगर डेमोक्रेट के पास अब बंदा भी कोई नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बाइडेन के अलावा। बाइडेन जो है वो, अब देखे ना कि अगर बाइडेन भी अगली दफा नहीं आता, सोनक भी नहीं आता, एमरल मैक्रोन भी नहीं आता, जस्टिन ट्रूडो भी नहीं आता, तो फिर तो गए सिर्फ नरेंद्र मोदी सारी लॉट में अकेले ही बचेंगे। अगर भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते, सिवाय उसके कि जी OIC की मीटिंग हो रही है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कुछ कर रहे हो, तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है या बुला लिया जाता है। मगर ये जरूर है कि बजाय किसी की बुराई करने के, बजाय इसके कि हम दूसरे को देखकर परेशान हो जाएं कि ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, उससे बेहतर है कि उनसे काम को सीखा जाए और हम भी आगे बढ़ सके, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ से भी जो है लोगों को इनविटेशन मिले कि हाँ जी आप आइए, बेशक आप इस फोरम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप आइए, आपके हमें आइडियाज चाहिए, आपसे हमें बात करनी है। तो शायद कभी हम देखें कि पाकिस्तान की लीडरशिप को भी इस तरह से ही इनविटेशंस आए जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को आते हैं। भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ भी अक्सर ही उनकी पिक्चर्स वगैरह जो है या फोटोज जो है वो हम सोशल मीडिया पर देखा करते